नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी दैनिक भास्कर का ये संपादकीय देख रहे हैं हम, जिसमें वीजा फीस बढ़ाने की जगह शिक्षा का स्तर बढ़ाएं, इससे संबंधित दैनिक भास्कर का बहुत ही शानदार ये संपादकीय है। इसके संबंध में देख रहे हैं। कल भी हमने देखा था H1B वीजा है, इसकी फीस अमेरिका ने बढ़ा दी है, यानी $1,00,000 की कर दी, यानी 88 लाख रुपए देना पड़ेगा, तब आप H1B वीजा अमेरिका के लिए आप प्राप्त कर सकेंगे। तो H1B वीजा फीस बढ़ाने का ट्रंप का ऐलान भारत के सामर्थ्य को ललकारना है। पीएम ने इसका समाधान चिप से सिप तक आत्मनिर्भरता बताया है, यानी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बताया है कि चिप से लगा करके जो अपनी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है उसे हम सिप तक बना लेंगे और भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बन जाएगा। एक समय ट्रंप के सहयोगी रहे उद्योगपति मस्क और रामास्वामी ने कहा है कि वीजा की फीस की जगह शिक्षा का स्तर बढ़ाएं। ट्रंप वस्तु उत्पादन मूलभूत सिद्धांत जैसे कि श्रम पूंजी और तकनीकी में श्रम की कीमत भूल रहे हैं। अगर ये कंपनियां महंगे अमेरिकी इंजीनियर रखेंगी तो उत्पादन लागत बढ़ेगी और विश्व बाजार में अन्य देश खड़े होंगे। अमेरिकी कंपनियां आखिर क्यों ताइवान, चीन और अब भारत में सेमीकंडक्टर बना रही हैं? अमेरिका डिजाइनिंग का बादशाह इसलिए है कि उसकी संस्थाओं में बाहर के शोधकर्ताओं ने नवाचार को बढ़ाया है। नई ट्रंप नीति के शिकार ये युवा स्वदेश लौटकर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCS या भारत स्थित विदेशी कंपनियों में अपेक्षाकृत कम पगार पर भी योगदान कर देंगे, जिससे भारत की क्षमता बढ़ेगी। दुनिया में ट्रेड का मूल सिद्धांत है हर क्षेत्र की उत्पादन लागत में अंतर। इसका कारण है कि स्थानीय वैविध्य, राज्य की मदद का स्तर और कौशल में विभेद। भारत दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है, तो इसका कारण समझना होगा। चीन ने रेयर अर्थ का ऐसा इस्तेमाल किया कि पूरी दुनिया उसकी मोहताज है। भारत को भी प्राकृतिक और मानव संसाधनों तथा कोर एक्सपर्टाइज के अनुरूप आत्मनिर्भर बनाना सही नीति होगी। अगला जनसत्ता का ये संपादकीय है बदलता रुख ऑलमोस्ट इसी से संबंधित है। अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उसमें एक विचित्र अस्थिरता दिख रही है। इससे यह भी पता चलता है कि वे शायद हड़बड़ी में ऐसे नीतिगत फैसले भी ले रहे हैं जिनमें थोड़े ही वक्त के बाद उन्हें बदलाव करना पड़ता है। बीते हफ्ते शुक्रवार को उन्होंने H1B वीजा के लिए लागत में 50 गुना बढ़ोतरी करके उसे $1,00,000 यानी 88 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी। कितने? 50 गुना कीमत कर दी इसकी। इस शुल्क का भुगतान एक मुश्त करना होगा। जाहिर है कि इसके बाद व्यापक पैमाने पर चिंता जताई जाने लगी। अगर यह घोषणा अमल में आई तो खास तौर पर वहां भारतीयों के सामने कैसी स्थितियां पैदा होंगी और वे कैसे और कितने दिन सीख सकेंगे। मगर जैसे ही इसके असर की व्यापकता बहस का मुद्दा बनी और उसमें यह पक्ष भी सामने आया कि अगर यह अमल में आता है तो इससे खुद अमेरिकी हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद मची उथल पुथल के बीच इस मसले पर उठे विवाद को शांत करने की कोशिश भी की गई और पहले के फैसले को बदलते हुए कहा गया कि यह शुल्क सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगा और एक बार ही देना होगा। निश्चित रूप से वहां H1B वीजा पर रह रहे भारतीयों के लिए फिलहाल यह राहत की बात होगी। ताजा फैसले की जद में वो नहीं आएंगे, मगर पिछले कुछ समय में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिनमें ट्रंप ने बार बार अपने फैसले में बदलाव किया है। यह स्थिति तब है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची और आए दिन ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि परिस्थितियों में बदलाव भी आ सकता है। इस क्रम में भारत पर दबाव बनाने के मकसद से अमेरिका ने आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगा दिया था। यानी जो भारत अपनी चीज को एक्सपोर्ट करता था अमेरिका, यानी अमेरिका में जो चीज आयातित होती थी यानी भारत से, तो यहाँ तक कि रूस से तेल खरीदने के मामले में भी गैर जरूरी दखल देने की कोशिश की थी। यानी इंडिया रूस से जो तेल खरीदता है ना, उस पे भी 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था। और जो एक्सपोर्ट हो रही है चीज़ें इंडिया से और अमेरिका में इंपोर्ट हो रही हैं, उस पर भी 25 ऐसे 50% का टैरिफ
अमेरिका ने लगा दिया था। इसका असर आखिर क्या पड़ रहा है? अब तेजी से बदलती भू राजनीतिक कूटनीति की दौर में वैश्विक समीकरण भी बदल रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को शायद यह समझने की जरूरत है कि द्विपक्षीय संबंधों में बराबरी के स्तर पर एक दूसरे के हितों को ध्यान रखना जरूरी है। तो आज 2 ही एडिटोरियल थे, बहुत ही शानदार रहे हैं। ऑलमोस्ट ये वीजा के संबंधित एडिटोरियल हैं। इससे कई प्रकार के प्रभाव हो सकता है, एक सकारात्मक नकारात्मक हो सकता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल नागरिक अमेरिका के, उनका जो जॉब है, नौकरी बाहर के लोग आते हैं वो उनको कैप्चर कर लेते हैं। तो ऐसे क्या है, वहाँ के लोगों के लिए जॉब अवेलेबल रहेंगे। जब बाहर के लोग नहीं आएंगे तो सरकार को एक ऑप्शन नहीं रहेगा अदर लोगों को देने का, तो वहाँ के नागरिकों को, लोकल नागरिकों को जॉब देना ही पड़ेगा। एक पॉजिटिव इसका एक पक्ष है। और नकारात्मक पक्ष ये रहेगा कि भाई अमेरिका से भारत की IIT जो अच्छे टॉपर्स होते थे वो जा करके प्लेसमेंट के माध्यम से या किसी अप्रोच के माध्यम से अमेरिका में पहुंचकर गूगल जैसे सत्या नडेला जैसे टॉप CEO जैसे पदों पर पहुंच करके वहाँ की कंपनी को एक चला रहे हैं और बड़ लेवल का मतलब लीडिंग कर रहे हैं। तो इस टाइप से मतलब भारत के लिए हालांकि पॉजिटिव है, लेकिन अमेरिका के लिए नकारात्मक पक्ष है। तो आइए देखते हैं आगे भविष्य में इसके संबंध में क्या और प्रभाव हो सकते हैं। तो आगे और इसके पहलुओं को देखेंगे, जैसे अदर कोई संपादकीय आते हैं क्या। तो हमारे चैनल एग्जाम अध्ययन पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।